मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा, कोई तहरीक, कोई शख्सियत नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। कहा, गवर्नेंस के खला को कब तक अफवाद पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमें गवर्नेंस बेहतर करने और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। पायदार इस्तेहकाम के लिए तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। मुल्क की सियासी अस्करी क़यादत का खवारिज और दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निमटने का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, इदारे मुल्क दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ और सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश। कहा, फौजी जवानों ने पेशा वराना महारत से सैकड़ों जानें बचाईं। दहशतगर्दी को फिर से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम सबको आहनी अज़म का इरादा करना होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी अमल होगा। वज़ीर आज़म ने एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा, इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत अफसोसनाक है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से फौज और अवाम में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इजलास के इख्तिताम पर दुआ कराई। मुल्क है तो सब कुछ है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशतगर्द है। मुतादिद बार अपनी तकारीर में कह चुका हूँ कि या तो मेरा उस्ताद शहीद है या उसको मारने वाला मुजाहिद। दोनों बातें एक साथ दुरुस्त नहीं हो सकती। मगर मैं अपने उस्ताद को शहीद कहूँगा। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी सलामती कमेटी इजलास से खिताब। कहा, 1988 से मुल्क से वफादारी का हलफ उठा रहा हूँ। PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। PTI मुझसे मशवरा करती तो उन्हें शिरकत का मशवरा देता। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। जो आग पाकिस्तान में लगी है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझे कि उन तक नहीं पहुंचेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा, दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। दुनिया को अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। अपनी खारिजा पॉलिसी को मजीद मौसर बनाना होगा। तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती इजलास का बॉयकॉट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। सलमान अकरम राजा कहते हैं, इस वक्त किसी ऑपरेशन के हक में नहीं। साहबजादा हामिद रजा ने तहरीक इंसाफ को एतमाद में लिए बगैर अवामी सपोर्ट नहीं मिलेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, पाकिस्तान के अवाम हुकूमत वक्त पर एतमाद नहीं करते। दहशतगर्दी की लहर सोची समझी साजिश है। जिन सियासी जमातों को फंडिंग हुई वो चाहती हैं पाकिस्तान को कमजोर किया जाए। आज सलामती कमेटी में ब्रीफिंग दी जा रही है। अफसोस PTI ने शिरकत से इनकार कर दिया। वजीर इत्तलात सिंध शजीर इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डियाला में बैठा शख्स नहीं चाहेगा तो PTI कौम के साथ नहीं खड़ी होगी। हर मुश्किल और बुरे हालात में कौमी इशूज़ पर साथ खड़े होना पड़ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक 19 से 22 मार्च तक दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, मुआशी ताउन और सरमायाकारी में इजाफ़ा करना है। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के माबैन तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में ताउन पर गौर होगा। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदा तोड़ दिया। गजा में इसराइल के पे दर पे फजाई हमले। गजा के वज़ीर आज़म असामुद्दालेस 3 वज़रा और हमास रुकन समेत 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 170 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अल कुद्स ब्रिगेड के तर्जुमान अबू हमजा भी ख़ानदान के दीगर अफराद के हमरा इसराइली हमलों में शहीद हो गए। हमास ने दहशतगर्दी का जवाब देने का ऐलान कर दिया। कहा, सहूनी जाहिरियत के बाद मग़वियों का मुस्तक़बिल तारीख होगा। मुज़ाकरात ख़त्म करने पर नेतन्याहू मुस्तक़बिल के वाक़यात का ज़िम्मेदार होगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की शदीद मज़म्मत। कहा, रमज़ान अल मुबारक में इसराइली जाहिरियत नाकाबिले बर्दाश्त है। इसराइली हमला जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है।
इसराइली हमले से खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ने का खदशा है। आलमी बरादरी फौरी तौर पर जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान 2 घंटे से ज़ायद तवील अहम टेलीफोनी गुफ्तगू। ट्रंप और पुतिन का यूक्रेन जंग के खात्मे पर इत्तेफाक। पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि अमरीका और रूस के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मजीद मामलात पर बातचीत की ज़रूरत है। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में मुसाफिरों को बाजियाब कराया गया। दहशतगर्दों के पास भारी मिकदार में गैर मुल्की असलहा था। दहशतगर्द निहत्ते मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर बतौर ढाल इस्तेमाल करना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क में पानी की तकसीम मुनसिफाना और आइन के मुताबिक होनी चाहिए। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो जमात सुखड़ रही है वो अवाम से कह रही है हमारे पीछे चले। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पानी की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अब तो गवर्नर साहब ने भी बेड़ा उठाया है। कभी नहीं चाहेंगे किसी का हक मारा जाए। चाहते हैं पानी की तकसीम मुआहदे के मुताबिक हो। आला पंजाब मरियम नवाज का मुनफरिद आगोश प्रोग्राम। 2 साल से कम उम्र बच्चों की माँ और हामिला खवातीन को 23,000 मिलेंगे। आगोश प्रोग्राम का पंजाब के 13 अजला से आगाज़ हो गया। पहली बार मराकज़ सेहत में रजिस्ट्रेशन पर 2,000 रुपये दिए जाएंगे। हामिला खवातीन को हर बार मराकज़ सेहत विजिट पर 1,500 रुपये मिलेंगे। मरियम नवाज ने कहा, सेहत और इलाज हर माँ और बच्चे का बुनियादी हक है। हुकूमत अपना फ़र्ज़ अदा करेगी। आलमी और मकामी मार्केटों में सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोने की कीमत में 2,550 रुपये का इजाफा हुआ। फ़ी तोला सोना 3,17,350 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,186 रुपये इजाफे से 2,72,076 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। फितर के मौके पर भी कमर्शियल बैंकों को नए नोट जारी करने की रिवायत जारी रहेगी। नए करेंसी नोटों के इजरा से मुतालिक स्टेट बैंक की वजाहत। नए बैंक नोट जारी न किए जाने से मुतालिक खबरों की सख्ती से तरदीद। बताया, स्टेट बैंक रवा साल 17,000 ब्रांचों को 27 अरब रुपए के नए बैंक नोट फराहम कर चुका है। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स, ड्यूटीज और मार्जिन के बोझ तले दब गए। 1 लीटर पेट्रोल पर 107 रुपये 12 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल पर 104 रुपये 59 पैसे टैक्स, ड्यूटीज और मार्जिन की वसूली का इंकशाफ। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोलियम लेवी का सबसे ज्यादा बोझ शहरियों पर लाद दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम अरमगान को मजीद 7 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिम ने एतराफ़ी वीडियो बयान रिकॉर्ड करा दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम ने एतराफ़ किया कि मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के बाद वालिद कामरान कुरैशी को बताया था। दौरान समाअत अदालत ने मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को शोर शराबा करने पर बाहर निकाल दिया। मुल्जिम अरमगान ने वालिद के वकील को मानने से इनकार कर दिया। कराची में जराइम और हादसात के वाक़यात में मुसलसल इजाफा। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब कब्रिस्तान से 8 साला बच्चे की फंदा लगी लाश बरामद हुई। लियारी एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार सुजुकी पुल से नीचे जा गिरी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। गिराब सिटी पुलिस ने सीट क्राइम में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कायदाबाद पुलिस ने गुटका मावा तैयार करने वाले एक खुफिया अड्डे पर छापा मारकर बड़ी मिकदार में ममनूआ अशिया बरामद की।
हैदराबाद के इलाके ओल्ड सब्जी मंडी में पुलिस का छापा, मुल्जिमान की फायरिंग, मुद्दई और मुल्जिम दोनों हलाक। SSP अदील चांडियों के मुताबिक पुलिस पार्टी मुद्दई के हमरा मुल्जिमान को गिरफ्तार करने पहुंची थी। मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी जिससे मुद्दई मुख्तियार जान से गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुल्जिम सलमान पठान भी मारा गया। फायरिंग से पुलिस अफसर जख्मी हुआ। सिंध में हज़रत अली करमल्लाह वजह के यौम शहादत पर तमाम सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेज में तातील का ऐलान। महकमा तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 22 मार्च बरोज़ हफ्ता तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। टीम बदली, जगह बदली, पिच बदली, लेकिन किस्मत में लिखी शिकस्त न बदल सकी। दूसरा तजुर्बा भी नाकाम। कौमी टीम का शिकस्त का जाल। दूसरी T20 भी न्यूजीलैंड के नाम। बारिश के बायस मैच 15 ओवर्स तक महदूद हुआ। पाकिस्तानी टीम 9 विकेटों पर 135 रन बना पाई। मेज़बान टीम ने हदफ बआसानी हासिल कर लिया। कप्तान सलमान अली आगा 46 रन के साथ नुमाया रहे। शादाब 26 और शाहीन आफरीदी 22 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। मैदान से बाहर पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ ने भरपूर एग्रेशन दिखाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर तनकीद आम हो चुकी है। लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि टीम हारे तो तनकीद शुरू करें। पाकिस्तान में तनकीद मामूल बन चुकी है। कीवी बैटर्स के टॉप एज लगने पर भी छक्के हो रहे थे। उनके जो कैचेज होने थे वो छक्के हुए। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की 10 बेहतरीन डिलीवरीज की फहरिस्त जारी कर दी। इस फहरिस्त में अब्रार अहमद की 2, नसीम शाह और शाहीना आफरीदी की 1-1 बॉल शामिल है। डेविन कॉनवे और शुभमान गिल को अब्रार अहमद ने मिस्ट्री बॉल से सरप्राइज किया। शाहीन आफरीदी ने रोहित शर्मा के छक्के छुड़ाए। नसीम शाह ने केन विलियमसन को दंग किया। ट्रंप इंतजामिया ने फ्रांस को न्यूयॉर्क में मुजस्समा नस्ब आज़ादी देने का इम्कान यकसर मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन नवाज फ्रांसीसी रुकन पार्लियामेंट राफाइल ग्लोक्समान ने कहा है कि जाबिरों का साथ देने वाले अमेरिका से मुतालबा किया जाए कि वो पेरिस की जानिब से वाशिंगटन को दिया गया मुजस्समा आज़ादी वापस कर दे, क्योंकि अब अमेरिका इन इख्तियार का हामिल नहीं रहा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने रद्द-ए-अमल में कहा कि वो फ्रांसीसी सियासतदान को याद दिलाएंगी कि ये अमेरिका की बदौलत है कि आज फ्रांसीसी शहरी जर्मन जुबान नहीं बोल रहे। इसके लिए फ्रांसीसियों को अमेरिका का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली की आज 19वीं बरसी। लेजेंड अदाकार ने 1962 में फिल्मी करियर का आगाज किया। 300 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक फिल्म नगरी पर राज किया। फनी खिदमात पर तमग़े हुस्न कारकर्दगी और तमग़े इम्तियाज से भी नवाजा गया। और कानून तोड़ने की सजा, खानदान बड़ी मुश्किल में फंस गया। एक्शन से भरपूर मूवी शैडो फोर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 2 मई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।